नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों सहित। दोस्तों, सदैव आपको समीक्षा के रूप में भी बताते हैं। विभिन्न विषयों पर हम समीक्षा करते हैं, विशेषकर क्योंकि चुनावी वर्ष है 2023 के। इसी दिसंबर माह में चुनाव होने हैं तो राजनीतिक समीक्षा कुछ ज़्यादा होती है इस 7 बजे के बुलेटिन में। और आज भी दोस्तों हम बात करें तो एक ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान के साथ प्रत्येक नेताओं में अजीब सी चुप्पी भी छाई हुई है। वो चुप्पी अलग अलग प्रकार की है दोस्तों। अलग अलग नेताओं में अलग अलग प्रकार की बेचैनी है, और वो बेचैनी है किसी को टिकट मिलने की, किसी को ना मिलने की। ये अलग अलग ये जो बेचैनी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं नेताओं को नई सीख भी दे रही है और नेताओं को अपने बिछड़े हुए, अपने रूठे हुए समर्थक और परिवार लोग उनके बीच में जाने की प्रेरणा भी देती है। और मान मनुहार का समय भी जारी है। ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ सभाएं, ये तो लगातार जारी है नेताओं की। और साथ में उच्च संपर्क भी नेता लगातार साधने में लगे हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जो जयपुर और दिल्ली के दौरों पर घूम रहे हैं ताकि टिकट का किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ हो जाए। बस और टिकट का जुगाड़ हो जाए, आधी लड़ाई आधा मैदान तो वो वैसे ही फतेह कर लेंगे। तो इसी चिंता में, इसी उधेड़ बुन में सारे के सारे नेता जो है व्यस्त है। कोई अपनी समर्थक ताकत के बलबूते कहीं नहीं जा रहा है, अपनी ताकत यहाँ दिखाना चाहता है। क्योंकि सभी पार्टियों का एक बड़ा फलसफा है दोस्तों, जिताऊ को टिकट देना चाहती है ये पार्टियाँ, और जिताऊ की तरफ स्वतः ही खींची चली आती है ये पार्टियाँ। उनके द्वार पर आकर ठक ठक दरवाज़ा खटखटाती है। और टिकट दोस्तों कई बार तो घर बैठे ही बहुत बड़ा नाम अगर होता है, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा अगर जिसको मिलने वाला होता है, तो उनके दरबार पर ये पार्टियां जो है वो पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहती हैं। और यही कारण है कि कई नेता अपने आप में दोस्तों भारी भी अपने आप को साबित करते हैं। और वो अपने आप को जो भारी साबित करते हैं तो दोस्तों उसके पीछे उनकी मेहनत होती है, वर्षों की मेहनत, और उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता, उनकी राजनीतिक दक्षता। दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है उन नेताओं की सफलता के पीछे, जब उनके दरबार पर कोई पार्टी आकर दस्तक देती है कि ये लो टिकट। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि पार्टियों के लिए हर उम्मीदवार को टिकट काटनी पड़ती है, टिकट के लिए भटकना पड़ता है दर दर, और शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाना पड़ता है। ये राजनीतिक पैतरेबाजी जो है वो करके दिखानी पड़ती है। सभी लगे हैं और उच्च संपर्क है, उनके माध्यम से भी ये एक शॉर्टकट है टिकट प्राप्त करने का दोस्तों। उच्च नेताओं से, आला नेताओं के आपके जो संपर्क है, आपकी जो जान पहचान है, आपकी जो रिश्तेदारियां हैं, वो एक शॉर्टकट है। लेकिन उस शॉर्टकट में कई बार पार्टियां लॉन्ग कट का रास्ता कर जाती है, विधायक नहीं मिलते हैं, पार्टियां हाथ मलती रह जाती है, सीएम नहीं बनते हैं। क्योंकि इस नीति से परहेज करती है पार्टियां। फिर भी बहुत से नेता जिद्दी कर बैठते हैं कि ये तो मेरा फलां रिश्तेदार है, इसको तो आपको देनी पड़ेगी, इसकी जीत की गारंटी मेरी है। और ऐसा कहकर दोस्तों कई नेता जो है अपने परिचितों को, अपने परिवारजनों को और अपने कुछ समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अधिकांशतया, अर्थात इसकी प्रतिशत परसेंटेज हम लगाएं तो दोस्तों 80 से 90% लगभग पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार को ही कैंडिडेट बनाती हैं। और यही कारगर तरीका है दोस्तों, क्योंकि बगैर विधायक के किसी भी पार्टी का हमने तो कोई सीएम बनते नहीं देखा। और दूसरा रास्ता अगर अख्तियार भी करना पड़ता है तो उसके लिए कोई 2, 4, 5, 10 की कमी होती है। तो खरीद फरोख्त आपने देखी होगी आजकल भारत की राजनीति में, ये भी काफ़ी एक नया गेम है और बड़ा कारगर गेम है। उसके माध्यम से भी सरकारें बना लेते हैं, उनके विधायक बेशक चाहे कम जीत कराओ, लेकिन ज़्यादातर अमूमन जो माना जाता है वो बगैर विधायकों के सीएम नहीं बनता। ये 100% सत्य चीज़ है। अर्थात ये अगर गेम खेला भी जाता है तो इसके लिए भी वो विधायकों का ही तो जोड़ तोड़ करते हैं, विधायकों की ही तो वो उनको आकर्षित करने के लिए तो उनको प्रलोभन देते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा के नेता जो है वो टिकटों की एक प्रकार से जद्दोजहद में लगे हैं।
नेताओं के चक्कर भी काट रहे हैं और अपना जनसंपर्क अभियान भी चलाने वाले नेता कई है, वो लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। तो जनता किस पर विश्वास करेगी और जनता पर किस नेता को विश्वास है कि मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, वो मेरा बिल्कुल खुलकर समर्थन करेगी और मुझे विधायक बनाएगी। तो सभी नेता, कई नेता दावे करते हैं और एक दोस्तों इन दावों में तरह तरह के दावे हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं और चर्चाओं को बल अगर बहुत तेज़ी के साथ वो चर्चा जयपुर होते हुए आगे दिल्ली तक चली जाए तो उन चर्चाओं को कहते हैं बल भी मिलता है। तो उनकी फिर उन पार्टियों में एक प्रकार से चर्चा ही हो जाती है टिकट के लिए भी। तो ऐसी चर्चाएं भी हैं। भाजपा की टिकट की अगर बात करें तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा टिकटार्थी नहीं है, लेकिन फिर भी संजीव बेनीवाल, एसपी सिंह, जयदीप डूडी, हेमंत पचार, एक नया नाम दोस्तों सुनाई दे रहा है और वो नाम बड़ा दमदार नाम है, संघर्षशील नाम है, युवा किसान नेता का नाम है दोस्तों, जो पिछले लंबे समय से काफ़ी मेहनत कर रहा है। वर्तमान में किसानों का पूरा जमावड़ा समर्थन लेकर बिरानी में बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बजरंग सहारण की। उनकी तरफ से भी एक चर्चा तहसील में पिछले 4-5 दिनों से जारी है और ये तहसील में नहीं दोस्तों, ये चर्चा गाँव तक भी पहुंची है। हमारे पास कई गाँवों से फ़ोन भी आए हैं और ऐसा हमसे पूछ भी रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, ये आपने सुना है या टिकट तो फलां को मिल रही है और ये रीज़न है, अपना रीज़न दे रहे हैं। दोस्तों हमारे भारत की एक खासियत भी है, यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा इंजीनियर और सबसे ज़्यादा राय देने वाले वकील आदि आपको मिल जाएंगे। कोई भी समस्या है आप किसी के सामने रखेंगे तो आपका तुरंत उसको हल जो है, वहाँ जो 2, 4, 5 जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई ना कोई तपाक से आपको उसका हल ज़रूर बता देगा, चाहे वो कितनी जटिल से जटिल समस्याएं भी क्यों ना हो। ये हमारे भारत की एक खूबसूरती भी है। जैसे अनेकता में एकता हमारी खूबसूरती है राष्ट्र की, उसी प्रकार से ये भी एक खूबसूरती है। हमारे भारत में इस प्रकार के कॉन्फिडेंस से भरे हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो किसी भी मायने में हार नहीं मानते हैं, हर वक्त वो जीतने की ललक रखते हैं और जीतने की सोचते हैं। और यही कारण है कि दुनिया भर के देशों में दोस्तों भारतीय आपको मिल जाएंगे, कुशलता के साथ व्यापार करते हुए मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, राजनीति में मिल जाएंगे। ऋषि सुनक जैसे दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष भी मिल जाएंगे कई देशों में जो भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में भी कई भारतीय मूल के नेता बुलंदियों तक पहुंचे हैं। तो कुल मिला के हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, हर प्रकार का कॉन्फिडेंस है। और यहाँ हम भादरा की विशेषकर बात कर रहे हैं तो राजनीतिज्ञों को चिंता है कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसकी मिलेगी। मैं बात अभी जो कर रहा था वो बजरंग सहारण की कर रहा था दोस्तों, कि उसका नाम अचानक क्यों आ रहा है गाँव से। उसका नाम दोस्तों इसलिए आ रहा है, उसके पीछे लॉजिक ये चर्चाओं में दिया जा रहा है। हम इसके ऊपर मोहर नहीं लगाते हैं दोस्तों किसी प्रकार से, और टिकट दावेदारी में उनको कोई बहुत ज़्यादा कंटेस्ट में भी हम नहीं मानते हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी तक इस चर्चाओं की कोई पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची है और पुख्ता आधार इसका नहीं है। लेकिन बजरंग सहारण की को बीजेपी की टिकट मिल सकती है, इसके पीछे आधार तर्क ये दिए जा रहे हैं कि संघ लॉबी बजरंग सहारण को पसंद कर रही है। ये चर्चा पिछले 4-5 दिनों से ही फैली है दोस्तों कि संघ लॉबी जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और ज़्यादातर संघ लॉबी जो है अपने नेताओं को, अपनी चहेतों को, अपनी पसंद को टिकट दिलाने में कामयाब भी रहते हैं। तो क्या ये हो सकता है दोस्तों? इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम दोस्तों पुख्ता तौर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे और इसमें कितना वज़न है, कितनी चर्चाओं में दम है, कहाँ तक वो उच्च संपर्क है आरएसएस लॉबी के नेताओं से बजरंग सहारण के, इसको लेकर हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन एक चर्चा बलवान पूनिया को लेकर कांग्रेस की टिकट की भी प्रबल रूप से चल रही है। हालांकि सुखदेव सिंह शेखावत की चर्चा अभी टली नहीं है, वो भी कांग्रेस की टिकट के बेहद नज़दीक बताए जा रहे हैं। लेकिन अब शायद जो सबसे ज़्यादा चर्चा टिकट की कांग्रेस की है वो बलवान पूनिया के नाम को लेकर है कि बलवान पूनिया हर हाल में जो है कांग्रेस की टिकट लेकर आ रहे हैं। और 27 सितंबर को इसी वर्ष इसी महीने
एक बड़ी सभा उनकी होने जा रही है। तो क्या उस बड़ी सभा में वो अपनी जो मनोविकृति है, एक प्रकार से माफ़ कीजिएगा, भावना जो है, अंदर की भीतर की जो भावनाएं हैं वो बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने क्या ठाना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में उनका हित है, क्या ये घोषणा करने वाले हैं वो? और क्या कांग्रेस टिकट या फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की कोई घोषणा करेंगे या फिर संकेत देंगे? कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर होगा। इस प्रकार की चर्चाएं भी बादरा क्षेत्र में हैं। तो देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, टिकटें मैं एक बार फिर बता दूं आपको, बलवान पूनिया के नाम पर भी अगर कांग्रेस टिकट की बात चल रही है तो बलवान पूनिया यहाँ कमज़ोर कहाँ हुए? बलवान पूनिया के नाम में कुछ पार्टी को दम दिखा होगा। सुखदेव की भी चर्चा चल रही है, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी भी कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहे होंगे पार्टी को। और यहाँ अगर भाजपा के टिकट की बात करें, संजीव बेनीवाल का नाम अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे रहा है, तो पार्टी को वो मजबूत दिखाई दे रहे होंगे। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी की बात करें तो महंत रूपनाथ के पोस्टर लग चुके हैं बाज़ारों में, वो निश्चित रूप से टिकट लेकर आने वाले हैं दोस्तों। तो कई उम्मीदवार तो बैलेट पेपर के तय होने अब प्रारंभ भी हो गए हैं लगभग। और आम आदमी पार्टी की सूची दोस्तों शनिवार को आज चर्चा थी कि आ जाएगी, अभी तक कोई सूची नहीं आई। सूची को लेकर भाजपा में भी चर्चा है। हो सकता है 25 सितंबर के पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बीजेपी की सूची आए और कांग्रेस की हो सकता है पहले आ जाए। हमारी नज़रें इन सारी सूचियों पर बनी रहेगी। अब जल्दी से मैं आपको आसपास की वो धमाकेदार खबरें बताऊं दोस्तों, जो अनेक ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी भी, आपको जानना भी ज़रूरी है। और जल्दी से मैं बताऊं तो बालाटी आईटी केंद्र भिरानी में 10वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 17 सितंबर को लगने जा रहा है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग ले सकते हैं। और 5वां श्री गणेश महोत्सव शीतला माता मंदिर डोभी गाँव में लगने जा रहा है दोस्तों। 19 से 23 सितंबर तक ये जो है श्री गणेश महोत्सव डोभी गांव में चलेगा। और इसको लेकर 19 तारीख को कलश यात्रा और 19 तारीख को ही रात्रि को महेंद्र शर्मा भादरा के लखा गायकार द्वारा भजन संध्या और राजू भूरिया के द्वारा दोस्तों, जो राजू राजस्थानी के नाम से भी फेमस है, 20 सितंबर को भजन संध्या सुंदरकांड मित्र मंडली के द्वारा कार्यक्रम होगा 22 तारीख को। और 56 भोग हवन यज्ञ के साथ 23 सितंबर को इसका समापन होगा। इसी के साथ ही 19 से 26 तक श्री गणेश युवा महोत्सव भी भादरा में 20वां गणेश युवा महोत्सव दोस्तों फूलदास जी की छतरी में प्रारंभ हो रहा है। और इसकी भी 19 तारीख को भव्य कलश यात्रा के साथ इसका आगाज़ होगा। और इसमें भी 19 तारीख को दोस्तों भजन संध्या का कार्यक्रम जो है वो मनीषा यादव भजनों की छटा बिखेरेगी। प्रियंका श्याम दीवानी 20 सितंबर को और मोनिका कृष्ण शास्त्री 21 सितंबर को। अभिषेक नामा जो जयपुर के गायकार है 22 सितंबर को भजनों की छटा बिखेरेंगे। और गुज्जन मेहता जो है वो 23 को। और इसके अलावा श्याम अखंड ज्योति पाठ 24 तारीख को रात्रि को आयोजित किया जाएगा। विशाल जागरण होगा 25 सितंबर को और 26 सितंबर को होगी विसर्जन यात्रा। तो ये लगभग एक सप्ताह का कार्यक्रम है, चलने वाला है। और जिला स्तरीय खेलों में भादरा के एलबीएस स्कूल के विद्यार्थियों ने करीब 7 स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। चाहे वो 33 किलो भार में कुश्ती में अंडर 17 में गरीना हो, या फिर 62 किलो भार कुश्ती में अंडर 19 में रमन और राजनंदनी हो, उन्होंने भी स्वर्ण जीता है। चाहे 30 किलो भार में दोस्तों कुश्ती में ही अंडर 14 में मन्नत हो, या फिर बॉक्सिंग में 34 से 36 किलो भार में अंडर 14 में वंश हो, या फिर 42 से 44 किलो भार में बॉक्सिंग में ही आयुष सूरा हो, या फिर 44 से 46 किलो भार में बॉक्सिंग में ही युगम हो, इन्होंने स्वर्ण जीता है। और खिलाड़ियों का शानदार स्वागत तिलक लगाकर विद्यालय परिसर में किया गया और उनको पुरस्कृत भी किया गया। और प्रशिक्षक राजबाला गोस्वामी ने भी इस अवसर पर खिलाड़ियों का और हौसला भी बढ़ाया। और इसी के साथ दोस्तों आशुतोष हुड्डा हो, कालूराम जी गोस्वामी जो संस्थापक व्यवस्थापक है, इसके प्रधानाचार्य जयदीप गोस्वामी हो और निर्देशक मनोज गोस्वामी हो, इन सभी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज दोस्तों विश्व ओजोन परत दिवस है।
जो कि ओजोन परत है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको जो बहुत पहले दोस्तों वैज्ञानिकों की एक गणना आई थी, ओजोन परत में छेद हो रहा है। उसके बाद में पूरे विश्व में चिंताएं भी व्याप्त हुई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हरियाली आदि लगाकर और जो फ्रिज से आदि से ये जो गैस निकलती है दोस्तों, कहीं ना कहीं इन गैसों पर कंट्रोल करके हम जो है ओजोन परत को बचा सकते हैं। और यही संदेश पूरे विश्व में आज के दिन दिया जाता है। और भादरा वन विभाग में आज क्षेत्रीय वन अधिकारी अश्विनी राठौड़ के नेतृत्व में समस्त स्टाफ द्वारा और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा दोस्तों औषधीय पौधे हो, छायादार पौधे हो, फलदार पौधे हो आदि लगाकर विश्व ओजोन दिवस धूमधाम से मनाए गए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा दोस्तों। कल वो धरना लगा था और उस धरने में 11 सूत्रीय मांगे हैं और सरकार पर आरोप है कि बार बार उनके साथ छलावा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। और इस अवसर पर सोमना देवी हो, शकुंतला देवी हो, कांता देवी और कर्षणा देवी हो, शारदा देवी और इसके अलावा सरोज देवी, प्रकाश कौर, रोशनी देवी, सुमित्रा देवी आदि सभी धरने पर लगातार बैठी है। और दोस्तों भिरानी का धरना अनवर्त अभी भी 1 महीने से अधिक हो गया, लगातार जारी है। और किसानों का कल एक महापड़ाव भी है दोस्तों, महाबैठक भी है किसानों की कल रविवार को। आगे की रणनीतियाँ भी इसमें तय की जाएगी। तो लगातार भिरानी खबरें से भिरानी का जो धरना है दोस्तों, उससे नई खबरें निकल कर आ रही हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान जनप्रतिनिधियों को भी डरा रही है। प्रशासन के भी हाथ पांव फूल रहे हैं कि आखिर 1 महीने से अधिक से चल रहा ये धरना प्रदर्शन किस करवट बैठेगा, कैसे उठेगा और क्या मांगे इनकी सारी की सारी माननी पड़ेगी। और वो माननी पड़ेगी तो वो किस बेस पर, किस बिना पर मानी जाएगी, उसके लिए क्या प्रयास करने होंगे, कितने सार्थक प्रयास करने होंगे और इसके लिए कितने नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं प्रशासन को। तो ये देखने वाली बात है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें 30 अप्रैल को जो एक गाड़ी लूट की घटना हुई थी दोस्तों भादरा में, उसके आरोपियों को भिरानी पुलिस ने पकड़ा है, रिमांड पर रखा है। जल्दी उनको लेकर खुलासे भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है दोस्तों जिले में। इसमें 35 भामाशाहों का सम्मान किया गया और 11 प्रेरकों का भी इसमें सम्मान किया गया। 1 से 30 लाख की राशि स्कूल में विभिन्न चाहे गेट हो या अन्य कमरे हो या कुछ भी निर्माण करवाने के लिए जो प्रेरित किया गया, उन भामाशाहों को और उन शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस कड़ी में नौर भादरा के भी कुछ शिक्षकों का सम्मान किया गया। भादरा के 3 और नौर के 8 लोगों का भामाशाहों के तौर पर सम्मान किया गया। भादरा के जो 3 लोग हैं दोस्तों, बनवारी लाल चोपड़ा और भंवरलाल देवर्थ और इसके अलावा विनोद कुमार, दोस्तों इन तीनों ही शिक्षकों का शानदार सम्मान किया गया। और नौर के रामजी लाल हो, पेमा राम नोजल हो, गजेंद्र सिंह हो, गढ़सी राम हो, मुकेश कुमार हो, कमला देवी हो और सुमन लता साहू, इनका भी सम्मान किया गया। तो इस प्रकार के कार्यक्रम भामाशाहों के सम्मान के सदैव होने चाहिए दोस्तों। ये कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनते हैं अन्य लोगों के लिए, अन्य समाज सेवी लोगों के लिए भी और उन धनी लोगों के लिए भी जो सेवा करना चाहते हैं, दान तो देना चाहते हैं लेकिन एक झिझक है, एक दान देने के लिए उनको कोई प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से उनको प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आज 16 सितंबर है और अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। 2 दिनों से तेज़ तूफान की सी गति से हवा चल रही है। आसपास ज़बरदस्त आज भी बरसात हुई है, चाहे वो दोस्तों बुकरका, नौर, नीमला, चूरू आदि आसपास के क्षेत्रों में, भादरा के कई गाँवों में भी बरसात के समाचार हैं। और यहाँ हल्की बूंदाबांदी ज़रूर देखी गई लेकिन बरसात ज़ोर से नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं हवा इसमें बाधक बन रही है। तो आज विश्व ओजोन दिवस है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन 1916 को दोस्तों भारत रत्न शास्त्रीय गायिका अभिनेत्री MS सुब्बालक्ष्मी का दोस्तों जन्म दिवस है, जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों नौर से मंडियों के भाव की, तो ग्वार के भाव 5838, मोट के भाव 7351, मूंग के भाव 8300 रुपये, सरसों 5260, चना 5991, गेहूँ के भाव 2410 रुपये और बाजरा 2082, जौ के भाव 1750, जबकि अरंडी बिकी है 6680, नरमा बिका है 7495 रुपये प्रति कुंटल नौर मंडी में। सरसा मंडी में नरमा बिका है 7526, कपास
8263, सरसों के भाव 5391, ग्वार के भाव 5925, जबकि गेहूं के भाव 2310, बाजरा 1950 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका 5870, नरमा 7611, मूंग बिके 7582 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम का मिजाज आज आपको बताएं तो 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा और कुछ गर्मी से राहत मिली। बादलों का आना जाना लगा था, लगभग 90 से 100% बादल आज आसमान में छाए रहे और 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। जो देर शाम को जब आप मौसम ये समाचार देख रहे हैं तो मौसम बिगड़ा हुआ है, एक प्रकार से तेज़ हवा चल रही है और बरसात की संभावना भी बनी हुई है दोस्तों। तो कुल मिला के रात्रि को 2.4 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की दी हुई भी है। और कल 17 सितंबर को कैसा रहेगा 28 से 31 दिन में, और 32 से मैक्सिमम 33 ही डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अर्थात आज से भी 3 डिग्री कम कल रहेगा। और कल पूरा दिन मौसम का मिजाज बरसात वाला रहेगा दोस्तों। और कल बरसात की मैं अगर बात बताऊं आपको तो 1.5 mm अलग अलग हिस्सों में बरसात की चेतावनी है, 6.5 mm और देर शाम को 3.7 mm, रात्रि को भी 4.3 mm बरसात। और तेज़ हवा 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग चलती रहेगी और रात्रि को भी कमोबश बरसात का मौसम बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।